Good morning, dear students and dear friends. After a long time, एक लंबे अरसे के बाद मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूँ। कुछ एक इंग्लिश के कनेक्टर्स थे, कंट्रास्टिंग वाले थे, जो डेली यूज़ हो सकते हैं, जिसे हम नहीं बोल पाते हैं। उसका मैं कंपैरिजन आपके लिए आज लेकर आया हूँ। आज हम उसमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि अगर हम ये जो कनेक्टर्स हैं, जो कनेक्ट कर रहे हैं हमारे सबॉर्डिनेट को, कोऑर्डिनेट जो कंजंक्शंस है, सेंटेंसेस है, क्लॉजेज है, फ्रेजेस है, वो हमें एक स्पेशल मीनिंग कैसे प्रदान करते हैं। इससे के संदर्भ में आज आपको एक शॉर्ट सी वीडियो लेकर आया हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ एक तो मैं इवन के साथ यूज़ करके करेंगे। एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, उसका स्पेशल कॉम्बिनेशन हमारे बोलचाल की, आम बोलचाल की भाषा में कैसे किया जाता है, उससे रिलेटेड मैं आज आपके लिए कुछ एक वर्ड डेली यूजेस के जो होते हैं, जो हम करते भी हैं, उसका हम आज प्रयोग सीखेंगे, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट आपको अगर मैं बात करूं, दिखा रहा हूं, इवन इफ। इवन इफ इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा स्पेशल मीनिंग जो कॉमन सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं, उसके संदर्भ में बताऊंगा। सेकंड जो है इवन दाउ, अब इसका प्रयोग क्या होता है, हम इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थर्ड जो है इवन सो है, ये तीनों सिमिलर मीनिंग के ही आपको नज़र आएंगे, पर माइनर सा इसमें जो डिफरेंस है वो हमने फाइंड आउट करके देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इवन इफ, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये क्या बताता है कि अगर कोई चीज़ हम इमेजिन कर रहे हैं, है ना, अनुमान लगा रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि काश अगर ऐसा होता मेरे पास तो मैं ऐसा करता, ये नेगेटिव पॉजिटिविटी में हम इसको ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, इवन इफ आई वन अ लॉट ऑफ मनी, आई वुंट बाय अ स्पोर्ट्स कार। यहाँ पर नेगेटिविटी भी है, इस तरीके से रह रही है कि अगर मेरे पास काफ़ी मात्रा में, यानी कि काफ़ी पैसा, रुपया पैसा होता, तो भी मैं जो है स्पोर्ट्स की कार नहीं खरीदता। नेगेटिविटी भी है, लेकिन अनुमान भी है, सुपोज भी हम इसमें जो है कर रहे हैं। यानी कि जो इवन इफ है, आपके लिए जो ये जो कंट्रास्टिंग जो आइडिया दे रहा है, वो दे रहा है कि अगर, यदि मेरे पास ऐसा होता, इवन इफ का मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई अनुमान है, सुपोजिशन कर रहे हैं, आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, है ना, हाइपोथेसिस कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर काश ऐसा होता तो मैं ऐसा फिर भी नहीं करता, या फिर ऐसा बोल सकते हैं मैं कार खरीदता अगर मेरे पास इतना सारा पैसा होता। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इवन इफ आई गॉट द जैकेट फॉर फ्री, आई वुंट वियर इट, आई हेट द कलर। अभी इसने यहाँ पर यह बताया है कि अगर मुझे जैकेट फ्री में भी मिलता, या फिर मैं खरीदता या देते कोई मुझे फ्री में, तो भी मैं इसे वियर नहीं करता क्योंकि इसका कलर मुझे पसंद नहीं है। इस संदर्भ में, ऐसे केसेस में अगर हम वाक्य बनाना चाह रहे हैं, तो हम इवन इफ का प्रयोग इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट केसेस में आप देख सकते हैं, सुपोजिंग आई वन अ लॉट ऑफ मनी, इस तरीके से बोल सकते, फिर भी हमारा मीनिंग सही हो जाता है ना। आई स्टिल वुंट बाय अ स्पोर्ट्स कार, आई डोंट लाइक दैम। सेकंड का मीनिंग देखिए, सुपोजिंग आई गॉट द जैकेट फॉर फ्री, सुपोज करिए कि अगर मैंने वो जैकेट फ्री में ले लिया होता, ठीक है, आई स्टिल वुंट वियर इट, मैं इसे जो फिर भी जो है नहीं पहनता। इस तरीके से अगर हमारा कोई सेंटेंस बनता है, अगर हम बोलचाल की भाषा में कर रहे हैं, हिंदी में सोच रहे हैं, तो हम इवन इफ का प्रयोग करके उसका अनुवाद करेंगे। सेकंड देख लीजिए, इवन दो। इवन दो का क्या मतलब होता है, आप अगर देखेंगे, इवन दो हमारे को जो है एक फैक्ट, एक वास्तविकता का जो स्टेटमेंट जो है प्रदान करता है। अगर हम इवन दो का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो हमारी स्टेटमेंट रहेगी वो रहेगी ट्रू, सत्यता की रहेगी, प्रामाणिकता की रहेगी, और वास्तविकता की रहेगी। यानी जो स्टेटमेंट बता रहे हैं वो एक्चुअलिटी में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इवन दो ही हैड इनफ मनी, यानी कि उसके पास काफ़ी पैसा होते हुए भी, यानी रहते हुए भी,
आप कह सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट ऑफ, इसके संदर्भ में हम इसका जो है मीनिंग डिराइव कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। ही रिफ्यूज टू बाय अ न्यू कोट, उसने फिर भी मना किया, उसके पास होते हुए भी। आप अगर कंपैरिजन करेंगे, जो इवन इफ था ऊपर, वहां पर थोड़ी नेगेटिविटी थी, सुपोज तो कर रहा था लेकिन नेगेटिविटी ज्यादा थी। अब नीचे के संदर्भ में वो पॉजिटिविटी है, उसके पास है, होते हुए भी फिर भी वो काम नहीं कर रहा है। तो ये दो केसेस में आपने इस पे जो है कंफ्यूज नहीं होना है। इसका क्या मतलब हो गया कि ही हैड इनफ मनी, यानी कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में बहुत धन था, फिर भी, बट इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद भी या फिर वो पैसा होते हुए भी, ही रिफ्यूज टू बाय अ न्यू कोट, यानी कि उसके बावजूद भी उसने जो है कोट खरीदने से मना किया या फिर मुकर गया। ठीक है, इसका मतलब हम ऐसे भी इसको बोल सकते थे। सेकंड एग्जांपल देखिए, इवन दो ही वर्कड हार्ड, यानी कि उसने कठिन परिश्रम किया, ये फैक्ट है, इसके बाद जो परिणाम निकलेगा वो फैक्ट होगा। यानी कि ही फेल्ड द एग्जाम, यानी कि उसके बावजूद भी वो फेल हो गया, ये प्रामाणिकता के साथ बताया जा रहा है, यानी कि वो फैक्ट बता रहा है। इवन दो हमारे को जो है फैक्ट बताएगा। इवन इफ हम कल्पना करेंगे और सुपोजिशन करते हैं, यानी ये कोई आपकी जो है इमेजिनेशन हो सकती है ना, सुपोज कर रहे हैं कोई चीज को। इवन दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड द एग्जाम, यानी कि इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करते हुए या करके भी, है ना, ही फेल्ड द एग्जाम, उसके बावजूद भी वो जो है असफल रहा। ठीक है, इवन दो हैज द सेम मीनिंग एज दो और ऑल दो, बट इट इज मोर एम्फेटिक। अगर हम इवन दो की बात करते हैं, इसका मीनिंग सिमिलर ही रहता है जो हमारा दो और ऑल दो के साथ रहता है, यद्यपि, परंतु क्या मतलब होता है इवन दो का, ये बहुत ही मतलब बलपूर्वक बताया जा सकता है, दृढ़ता के साथ बताया जाता है ये, यानी एम्फेटिक में जोर देकर, बलपूर्वक, स्ट्रेस देकर, यानी कि आप बता सकते हैं कि आप पूरी प्रामाणिकता के साथ इसको जो है यूज करते हैं। सिमिलरली अगर हम यूज करते हैं इवन सो, अब ये जो इवन सो है इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, ये भी आपको जो है एक फैक्ट का जो एक आपका वाक्य होगा, है ना, उसको प्रमाणित करने के लिए यूज किया जाएगा। अर्थात हम बोल सकते हैं इवन सो के बाद जो भी हमारा स्टेटमेंट रहेगी वो एक फैक्ट को प्रदर्शित करेगी, यानी कि रिप्रेजेंट करेगी। इवन सो फॉलोज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, इट मीन्स ऑल्दो दैट इज ट्रू और नेवरदलेस, ऐसा होते हुए भी, यानी कि जो बताया गया है वो सत्य है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, आर इंस्ट्रक्टर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, यानी कि हमारा जो इंस्ट्रक्टर है, मार्गदर्शक है ना, हमें जो इंस्ट्रक्ट करता है वह कैसा है, सख्त है, कठोर है अपने नियमों का, अपने जो है कर्तव्यों का, है ना, वो उसका जो है स्ट्रिक्ट है। इवन सो ही लाइक्ड हिम, उसके बावजूद भी वो उसको जो है पसंद करता है। ये भी एक क्या है, एक फैक्ट को हम जो है बता रहे हैं। सेकंड एग्जांपल अगर आप देखेंगे, द वेदर वॉज कोल्ड एंड वेट, ठीक है, इवन सो वी इंजॉयड आ ट्रिप, यानी कि हमारा जो वेदर था वो कोल्ड और वेट होने के बावजूद भी हमने अपने ट्रिप को बहुत ही इंजॉय किया। ये भी एक क्या है, फैक्ट है जो हम बताना चाह रहे हैं अपने सेंटेंस के वाक्यों के द्वारा। सो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपने देखा होगा इन तीनों में क्या अंतर है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें कितना सा अंतर है, बस हमें इसका माइनर सा डिफरेंस जो है पता होना चाहिए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए मज़ेदार है ये तीनों, आप ऊपर देख रहे होंगे, नीड, मस्ट, हैव टू, इसका सिमिलर मीनिंग रहता है, तीनों का मतलब सिमिलर है, बट माइनर सा क्या डिफरेंस है जो हमने फाइंड आउट करना है, वो मैं आज इन एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं बताता हूँ कि हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नीड की बात करेंगे, वैसे अगर सिंपल कॉमन सेंस में अगर हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो इसका मतलब होता है आवश्यकता, है ना, ज़रूरत, नीड। और मस्ट, ये भी इसका मतलब क्या होता है, आवश्यक रूप से ज़रूरी। और हैव टू का मतलब भी आपका सिमिलर ही इसमें आ रहा है, और ये यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे एज अ मॉडल। और एज ए मॉडल इसका स्पेशल मीनिंग क्या निकलता है, इसके अलग अलग मीनिंग कैसे होते हैं, मीनिंग
आप देख लिया होगा, ये सिमिलर ही यहाँ पर जो है हमारा निकल रहा है। अब देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं नीड का। अब नीड क्या है? अब देख सकते हैं ये किसको प्रदर्शित करता है या किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है नेसेसिटी, आवश्यकता के लिए ये यूज़ किया जाएगा। अब कैसे भला? अब देखिए इसका मीनिंग क्या बनता है, इट इज़ नेसेसरी फॉर अस, यानी कि यह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। नीड का मतलब क्या कि बहुत ही आवश्यक है, इसका सिंपल अर्थ में आपने ये समझ लेना। ठीक है, इन समर वी नीड टू ड्रिंक मोर ऑफन, है ना? इसका क्या मतलब है, जब हमें गर्मी का जो दिन होता है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मतलब कि ठंडा पेय की, द्रव्य की जो है हमें ज़रूरत होती है, गर्मियों के मौसम में ज़रूरत होती है ना? नीड टू। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड एग्जांपल क्या दिया है, वी नीड टू ईट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। अब हमें जो है खाने की आवश्यकता होती है, क्यों? अगर जीना चाहते हैं, है ना? जीने के लिए हमें जो है भोजन की आवश्यकता होती है। तो नीड का मतलब यहाँ पर क्या होगी, एक बेसिक सी आवश्यकता या फिर ज़रूरत। अब सेकंड देखिए मस्ट है। फर्स्ट पहले क्लियर कर लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल तीनों के, फिर हम नेक्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप को अंडरस्टैंड करेंगे। मस्ट क्या है? मस्ट क्या है? एक ऑब्लिगेशन है। ठीक है, यानी कि एक रूल के तहत हम इसको जो है यूज करेंगे। ऑब्लिगेशन आपकी ड्यूटी है, ठीक है, कर्तव्य है आपका ये, और एज ए रूल हम इसको करेंगे मस्ट। कैसे? पीपल्स मस्ट वियर अ यूनिफॉर्म, इट्स द रोल, यानी कि जो विद्यार्थी हैं, है ना, उनको जो है क्या वियर करनी है, यूनिफॉर्म जो है पहननी है। मस्ट का मतलब आवश्यक रूप से, यानी एज अ रूल हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, सीट बेल्ट्स मस्ट बी वॉर्न बाय ऑल पैसेंजर्स, ये भी एक रूल है, आपने देखा होगा, जो एज ए रूल किया जाएगा, ओवरऑल रूल जो होता है वो जो है सबके लिए एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ पर क्या अंतर हो गया नीड और मस्ट में? दो में पहले देखते हैं। नीड सिंपल तौर पे हम कह सकते हैं आवश्यक है, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है और कोई रूल नहीं है। मस्ट में कंपल्शन भी आप बोल सकते हैं और ऑब्लिगेशन भी आपका एक तरह से है, और ये रूल भी हम इसको फॉलो करेंगे। अब जहाँ रूल और ऑब्लिगेशन की बात आएगी वहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर सिंपल सी बात करेंगे कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता है विदाउट रूल और कंपल्शन, वहाँ पर हम नीड यूज़ करेंगे। अब सेक थर्ड देखते हैं, हैव टू। हैव टू ये भी एक ऑब्लिगेशन करेंगे फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्सेज। अब इसका क्या मतलब हो गया? अब जो हैव टू का है, यहाँ पर हम हैव टू यूज करेंगे कि ये कंपल्शन एज ए रूल तो नहीं है, जो एक्सटर्नल किसी थर्ड पार्टी ने जिसका रूल बनाया है वो आपको जो है फॉलो करना होगा। अब कैसे? ईवा हैज टू वियर अ यूनिफॉर्म, द रूल सेज सो। अब आप यहाँ पर देखिए, ना तो रूल ये कंपलसरी है आपके लिए अपनी ओर से, और ना ही किसी और व्यक्ति की विशेष के रूप से। ये किसी संस्था का एक पर्टिकुलर रूल होगा कि आपको ये चीज़ जो है पहनना ही पहनना होगा, यानी कि आपको पहनना चाहिए। ठीक है, ईवा हैज़ टू वियर, उसको जो यूनिफॉर्म पहननी होगी या पहननी पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसा जो है रूल कहता है, जो रूल बना है वो कहता है कि आपको यूनिफॉर्म पहननी पहननी है। ठीक है, अब मस्ट के केसेस में क्या था कि मस्ट का मतलब है एज ए रूल है, ये बताया तो गया है, ये इंटरनल रहेगा आपका, और हैव टू एक्सटर्नल का रूल है, इंटरनल रूल आपका अपना जो रहेगा वो आप मस्ट के केस में करेंगे, और जो सेकंड और थर्ड का रूल नहीं रहेगा वहां पर आप फर्स्ट अप्लाई करिए। आई हैव टू एक्सरसाइज मोर, द डॉक्टर सेड सो। अब ये डॉक्टर की एडवाइस है, एक्सटर्नल का जो रूल है ना, कंपल्शन दिया गया है दूसरे थर्ड पर्सन है, तो वहां पर हैव टू का प्रयोग हम जो है यूज करेंगे। सिमिलरली सेकंड जो आपके पास स्टेप है, अब फर्स्ट में आइए नीड के साथ, जैसे कि डोंट नीड टू, अब नेगेटिविटी में, है ना, अब इसका क्या कैसा मतलब होगा, आई डोंट नीड टू टेक माई पासपोर्ट, ID कार्ड्स आर एक्सेप्टेड। सिमिलर हो गया, ये सिंपल तरीके से समझ आ गया। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, यू डोंट नीड टू एंटर द कोड बिफोर 6 PM। सिंपल, आपको आने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सी, इसमें कोई ना हार्ड एंड फास्ट रूल, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल शो कर रहा है। अब सेकंड देखिए मस्ट के केसेस में, मस्ट यानी कि फॉर डिडक्शन के लिए, हम इसको यूज कैसे करेंगे, किसी चीज की कटौती के लिए करेंगे आप, है ना, और कोई अगर आप कोई निश्चित कुछ चीज़ आपने अगर बतानी है, कोई चीज़ अगर सत्यता को प्रमाणित करने के लिए अगर बतानी हो, जैसे यू मस्ट बी कोल्ड,
आपको आवश्यक रूप से आपका यह नैतिक फर्ज बनता कि आपको जो शांत रहना चाहिए। द रूम इज नॉट हीटेड, यानी कि जो कमरे का जो टेम्परेचर है रूम का, वो जो है इतना गर्म नहीं है, इसलिए आपको कूल डाउन रहना चाहिए। ठीक है। सेकंड देखिए, हुगो हैजंट ईटन एनीथिंग टुडे, ही मस्ट बी हंग्री, यानी कि उसने आज कुछ भी नहीं खाया है, तो इसलिए उसे आवश्यक रूप से जो है कुछ खा जाना चाहिए। अब ये रूल तो आप बोल नहीं सकते ना, इंटरनल आपका अपना रूल बन सकता है कि जब नहीं खाया तो हम खा सकते हैं, है ना। थर्ड में देखिए, हैव गॉट टू, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, हैव टू। ठीक है। आप इसको यूज करेंगे इंटरचेंजेबली, हम इसको जो है यूज कर सकते हैं। हैव गॉट टू मोर इनफॉर्मल है, और हैव टू भी आप जो है बदल करके इसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई हैव गॉट टू टेक द कार टू द गैरेज टुडे। ठीक है ना। यानी कि ये बता रहा है कि मुझे जो है कार आज जो है गैरेज में जो है क्या करनी है, लेनी है और वहां पर पार्क करनी है। वी हैव टू टेक आवर शूज ऑफ इनसाइड द हाउस, यानी कि अब हमने क्या करना है कि आज का जो हमारा जो नियम इस साइंस के अनुसार बनता है कि हमने आज के जो शूज है वो इनसाइड, यानी कि रूम के अंदर हम जो है इसको रख सकते हैं। ठीक है। अब थर्ड देखिए, नीड का निडंट हैव। ठीक है। अब निडंट हैव का मतलब क्या हो गया, वॉज नॉट, वॉज डन बट टर्न्ड आउट टू बी अननेसेसरी। ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, आप देखेंगे, आई निडंट हैव टेकन वार्म क्लोथ्स, इट वॉज हॉट, है ना। तो इसने बताया कि मैंने जो है अभी गर्म कपड़े लेने की मुझे जो है अभी आवश्यकता नहीं पड़ी है, क्योंकि अभी जो है इट वॉज हॉट, और ये जो है गर्म मतलब मौसम होने के बावजूद भी मैंने अभी तक ये इसको क्लोथ लेने की आवश्यकता जो है नहीं महसूस की है ना। एंड निंट हैव worn a tie, it was a casual event। अब उसने जो है वो नहीं पहनी हुई थी, यानी कि उसको जरूरत महसूस नहीं हुई, जबकि क्या था कि एक जो है एक कैजुअल जो है इवेंट था, उसे पहननी चाहिए थी पर नहीं पहनी। एज ए रूल जो है वो वहां पर हम बोल नहीं रहे। अब मस्टंट के केसेस में देखते हैं, मस्ट के साथ मस्टंट वो एक ऑब्लिगेशन है, जैसा कि हमें पता है, नॉट टू डू समथिंग। अब आवश्यक रूप से जरूरी नहीं है कि आपने इसको जो है पहनना ही पहनना है। स्टूडेंट्स मस्टंट टॉक ड्यूरिंग द एग्जाम। ठीक है। एज ए रूल कहता है कि उसको उन्हें अवश्य रूप से नहीं जो है नहीं बातें करनी है एग्जाम के दौरान। यू मस्टंट टेल डैड अबाउट द बर्थडे पार्टी, इट्स अ सरप्राइज। आपको जो डैडी को नहीं बताना है कि आपके जन्म दिवस पर पार्टी पर जो है क्या हो रहा है, या फिर आपको जो है पार्टी मिलेगी, तो ये एक क्या था, एक सरप्राइज था। तो मस्टंट भी आप देख लीजिए, निडंट भी देख लीजिए, हैवंट, डोंट हैव टू का प्रयोग हम कैसे करेंगे हैव टू के केसेस में, यानी कि नो नेसेसिटी टू डू समथिंग, डोंट हैव टू। जैसे men डोंट हैव टू वियर अ टाई, ये मतलब एक्सटर्नल रूल से कंपल्शन नहीं है, बट दे कैन वियर वन इफ दे लाइक। वो कोई भी पहन सकते हैं अगर उन्हें पसंद आती है तो। सेकंड देख लीजिए, वी डोंट हैव टू टेक नोट्स, वील गेट अ समरी। हमें नोट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम जो है समरी से इसे प्राप्त कर लेंगे। क्लियर। अब सेकंड देख लीजिए, विल और गोइंग टू। अब आप देखिए, विल और गोइंग टू का प्रयोग हम कैसे करेंगे, दोनों का अर्थ जो है फ्यूचर के संदर्भ में यूज किया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, विल का मतलब क्या होता है, ये जो है सिंपल फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, और यूज किस लिए करेगा विल, ठीक है, स्पॉन्टेनियस डिसीजंस या फिर ऑफर। स्पॉन्टेनियस याद रखना है, इंस्टेंटली तत्कालिक जो आपके डिसीजंस हो गए या फिर ऑफर्स हो गए, या फिर आपको प्रोमिस करेगा, या फिर थ्रेट्स के लिए यूज किया जाएगा। सिंपल विल फ्यूचर सिंपल टेंसेस में, टेंस में। व्हाट इज सर्टेन टू हैपन, या फिर जो कोई घटित होने जा रहा होगा, उस केसेस में हम विल का प्रयोग करेंगे। अब पहले देखते हैं स्पॉन्टेनियस डिसीजंस और ऑफर्स में कैसे यूज करेंगे।
द फोन इज रिंगिंग, आपको पता स्पॉन्टेनियस है, तत्कालिक है, जो बज रहा होगा, इंस्टेंटली जो एक्शन होगा। आई विल आंसर इट, बज रहा है तो इसका उत्तर मैं दे दूंगा या मैं दे दूंगी, स्पॉन्टेनियस हो गया। अब देखिए, लेट्स गेट सम फूड, आई विल ऑर्डर अ पिज्जा। अब ये क्या है, ये भी स्पॉन्टेनियस एक्शन है या फिर डिसीजन है, ठीक है। आई विल कैरी दैट फॉर यू, इट लुक्स हैवी, ये क्या है, एक ऑफर है कि मैं आपके लिए ये चीज़ जो है उठा लूँगा, लूँगी, है ना, क्योंकि ये जो है बड़ा भारी जो है प्रतीत होता है, लगता है या फिर महसूस होता है, ठीक है। यू लुक पेल, आई विल गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, आप जो है क्या बीमार नज़र पड़ते हैं, दिखाई देते हैं, तो आपके लिए मैं एक पानी का गिलास लाता हूँ या फिर लाती हूँ। आप देख सकते हैं ये ऑफर है, और स्पॉन्टेनियस डिसीजन और एक्शन कैसे जो है हम यूज़ कर सकते हैं। अब प्रोमिसेस और थ्रेट्स में कैसे यूज़ करेंगे विल को, आई विल कॉन्टैक्ट यू एज सुन एज आई अराइव, ये प्रॉमिस आप बता सकते हैं, इसमें थ्रेट तो नहीं है, ये प्रॉमिस है कि मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा जैसे ही मैं पहुंचूंगा। अदरवाइज आपने देखा होगा आई के साथ शेल का प्रयोग किया जाता है। जब यहाँ पर अपोजिट हो गया तो ये क्या शो करेगा आपका कि आप प्रॉमिस कर रहे हो या फिर किसी को थ्रेट करेंगे। अब थ्रेट में कैसे करेंगे वो हम थर्ड के जो है सेंटेंसेस में अंडरस्टैंड करते हैं। आई विल ब्रश माई टिथ एवरी डे, आई प्रॉमिस, प्रॉमिस से पता लग गया जब हम किसी चीज़ को प्रॉमिस करेंगे तो हम अपोजिट जो है विल और शेल का प्रयोग करते हैं। स्टॉप ऑल दैट नॉइज और आई विल कॉल द पुलिस, इफ यू डू दैट अगेन डैट विल गेट एंग्री, ठीक है। अब आप देख सकते हैं लास्ट के जो स्टॉप ऑल द नॉइज और आई विल कॉल द पुलिस, ये क्या थ्रेटनिंग दे रहे हैं आप, है ना, वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो इस केसेस में हम जो है पुलिस को कॉल कर सकते हैं, है ना। थर्ड फोर्थ देखिए, इफ़ यू डू दैट अगेन, अगर आपने ये फिर से दोबारा से किया तो क्या, जो डैड है वो फिर से जो है गुस्सा करेंगे और नाराज हो जाएंगे। अब देखिए, व्हाट इज सर्टेन टू हैपन, इन केसेस में हम विल का प्रयोग कैसे करते हैं। यू विल बी टायर्ड आफ्टर योर लॉन्ग जर्नी, क्या होगा, इंस्टेंट एक्शन के बाद अगर जो होने वाला होगा ना उसको बताने के लिए, अगर आप ज़्यादा जर्नी करेंगे तो आप थकेंगे भी। यू विल बी हंग्री इफ़ यू गेट नो फूड, अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो आपको भूख लगेगी। आई विल बी नर्वस बिफोर द इंटरव्यू, आप देख सकते हैं जो होने वाला होगा ना, घटित होने वाला होगा, है ना। इफ़ द हीटिंग गोज ऑफ वी विल बी कोल्ड, अगर हीटिंग की जो गर्मी होती है अगर वो बंद हो जाएगी तो हमें ठंड लगनी शुरू हो जाएगी, है ना। द सन विल राइज टुमारो, तो जो आने वाली घटना है सिंपल फ्यूचर में वो हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट और में देखिए, आप गोइंग टू और विल में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। गोइंग टू का प्रयोग भी हम कैसे करेंगे, द स्ट्रक्चर, अब देखिए आप, ये मेनली जो यूज़ किया जाता है गोइंग टू का फॉर प्लान्स एंड इंटेंशंस। एक बात ध्यान रखनी, फॉर प्लान्स, अगर कोई आप प्लान करे फ्यूचर में या फिर आपका जो इरादा क्या है फ्यूचर में उसके लिए, और व्हेन साइंस शोज दैट समथिंग इज लाइकली टू हैपन, अगर आपके इशारे, आपका जो इरादा जो होगा वो ये प्रदर्शित करेगा कि वो होने ही वाला है, लाइकली टू हैपन। अब जैसे प्लान्स एंड इंटेंशन में कैसे यूज़ करेंगे, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कंप्यूटर, यानी आपका इरादा है कि कंप्यूटर खरीदने का है फ्यूचर में, आई एम गोइंग टू, इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी खरीदने जा रहे हैं, ये आपके फ्यूचर की प्लानिंग है। वी आर गोइंग टू टेक द ट्रेन नेक्स्ट टाइम, यानी कि जब दूसरी बार अगर हम ट्रेन को पकड़ने जाएंगे या फिर उसमें जाएंगे तो वो प्लान कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी ट्रेन को पकड़ने यानी सफ़र करने जा रहे हैं, है ना। हुगो इज गोइंग टू वॉच द मैच ऑन टीवी, यानी टीवी में मैच देखने के लिए वो जा रहे हैं, परंतु एट द टाइम वो अभी नहीं गए हैं, प्लानिंग हो रही है, इंटेंशन बता रहा है। एलेक्स एंड ईवा आर गोइंग टू गेट मैरिड, यानी कि वो अभी उनकी शादी नहीं हुई है और वो शादी करने जा रहे हैं आने वाले समय में, ये इनका इंटेंशन है या फिर प्लान आप बोल सकते हैं, है ना। प्लेबो इज गोइंग टू रिवाइज फॉर द एग्जाम, यानी आने वाले समय में वो उसको क्या कर रहा है, रिवाइज करने जो है जाएगा। अब दैट इज लाइकली टू हैपन, यानी कि प्रिडिक्शंस अगर हम बोल रहे हैं, अगर हम किसी चीज़ के प्रिडिक्शन कर रहे हैं उसके लिए भी हम गोइंग टू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द लैडर इज शेकिंग, ठीक है, ही इज गोइंग टू फॉल। अब लैडर जो है क्या
कांप रही है और वो गिरने गिरने वाली है, गिरने जा रही है। प्रेडिक्शन है आपकी, या गिर सकती है। इट्स लेट, वील गोइंग टू मिस द बस। अब लेट हो चुकी है और हम जो है बस को खोने जा रहे हैं। प्रेडिक्शन है आपकी ये। लुक एट द क्लाउड्स, इट्स गोइंग टू रेन, यानी कि वर्षा होने वाली है, यानी कि अभी हुई नहीं है। ये आपकी क्या है? प्रेडिक्शन है, यानी लाइकली टू हैपन, कुछ होने वाला है। शी इज द बेस्ट प्लेयर, शी इज गोइंग टू विन, यानी कि वो अभी जीती नहीं है। एज अ बेस्ट प्लेयर वो इस मैच को आवश्यक रूप से जीत लेंगी आने वाले समय में। ये आपकी क्या है? प्रिडिक्शन है। ठीक है। इट्स अ ग्रेट बुक, यू आर गोइंग टू लव इट, यानी कि ये अच्छी किताब है, आप इसे पसंद करने जा रहे हैं। यानी आप अभी गए नहीं है, उस बुक के थ्रू पढ़ के आप जाएंगे, यानी आपकी क्या है? प्रिडिक्शन है। और देखेंगे आप इन वेरी इनफॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में इसको कैसे यूज करते हैं। गोइंग टू इज समटाइम प्रोनाउंस्ड गाना। आपको पता है ये आपको स्लैंग लैंग्वेज में आता है, गाना वाना। ठीक है। इस तरीके से आई एम गना सरप्राइज यू ऑल वन डे, एक दिन में आपको अवश्य ही सरप्राइज कर दूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं 3 स्लाइड 4 एक स्लाइड में आपको शो कर चुका हूँ। वीडियो भी बहुत लंबी जाएगी, बोरिंग से होना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए आज हम इतना ही अंडरस्टैंड करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ेदार टिप्स लेकर आपके लिए मैं यूज़ करने कैसे किए जाते हैं सिखाऊंगा। सो टिल देन कीप वॉचिंग, सपोर्टिंग माय वीडियोस एंड अगर आप नए हैं मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड सपोर्टिंग मी, एंड this is what I want to tell, and have a nice day all of you.